हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रथम इंटर स्तरीय बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बिहार एसएससी का हम आज सेट देखेंगे। तो ये टोटल जीके का क्वेश्चन होगा दोस्तों इसमें, इसलिए आइए देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन में बोला गया है बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मौलाना मजरूल हक। सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों बोला गया है राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो इसमें बोला गया है मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो मोरक्को की राजधानी दोस्तों ये हो जाएगा रबात। अब बात करें दोस्तों, ये तो कुछ समय का करंट था, ये नहीं देखेंगे, ये छोड़ देते हैं। करंट था उस समय का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जुमाड़ी को गरबा के रूप में जाना जाता है बिहार के। इस प्रकार दोस्तों आगे देखें तो ये उस समय का करंट था। 7 नंबर क्वेश्चन ये नहीं देखेंगे। इसके बाद 8 नंबर देखते हैं, ये छोड़ देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो इसमें बोला गया स्थानीय पवन बुरान कहाँ बहती है? तो बुरान पवन दोस्तों याद रखिएगा ईरान में बहती है, ईरान की स्थानीय पवन है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? दोस्तों इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की तो इसका जो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसने द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उस समय का करेंट था दोस्तों, तो ये छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी उस समय का करेंट था, ये छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं ग्रेट बेयर लेक कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 का है ग्रेट बेयर लेक कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपना कनाडा का ग्रेट बेयर लेक स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा, पूरा याद करने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 उस समय का करंट था, इसको छोड़ देते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हर घर बिजली, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? तो हर घर बिजली का शुभारंभ दोस्तों किया गया था नवंबर 2016 में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक लिखा गया है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किरण देसाई। इनहेरिटेंस ऑफ लॉ याद रखिएगा दोस्तों, पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, खासकर अगर स्टैटिक में आ गया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लेख 26। तो लेख 26 याद रखना है दोस्तों, धार्मिक मामलों से संबंधित है लेख 26। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो एकीकृत ऊर्जा विकास योजना मुख्य विषय क्या है? एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी के लिए 24/7
पावर सुनिश्चित करें। ये है एकीकृत बिजली योजना का। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये बिहार रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे तो सभी के लिए होता है। बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? बिहार में जो है मुखिया जो चुना जाता है, तो उसको अगर मान लीजिए त्यागपत्र देना है तो किसे देगा? तो वो देगा दोस्तों अपने जिला को जो पंचायत राज अधिकारी होगा उसे देगा मुखिया अपना त्यागपत्र। तो याद रखिएगा दोस्तों, पंचायत विभाग का इसमें आता है पोस्ट, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 देखें, तो ये 20 दोस्तों ये करेंट था, तो इसको छोड़ देंगे। हाँ, ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, पुस्तक द वाइट टाइगर के लेखक, द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा दोस्तों अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बिहार में जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी। पावापुरी कहाँ पड़ता है? बिहार के नालंदा जिले में पड़ता है, याद रखेंगे। पावापुरी से रिलेटेड एक और तथ्य, पावापुरी में ही भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अपना देहरादून। देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो मान्यता प्राप्त अभी तो शायद हो ही गई, उस समय के अनुसार नहीं होगा, जान लेते हैं। 24 का इसका आंसर है दोस्तों सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस, सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस। देखिए कुछ क्वेश्चन दोस्तों इसमें ऐसा भी रहता है जो पुराना रहता है, तो अभी के रिलेटेड थोड़ा पुराना हो जाता है, लेकिन कोई ना, हम लोग स्टैटिक देखेंगे मोटा मोटी कि स्टैटिक क्या कह रहा है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, कि 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिस प्रकार अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है, क्या कहा कि अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, उसी प्रकार शिवालिक संबंधित है। अगर अरावली अवशिष्ट पर्वत है तो उसी प्रकार शिवालिक का संबंध कौन सा, यानी कि शिवालिक कौन सा पर्वत है? अरावली अवशिष्ट है, शिवालिक कौन सा पर्वत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अरावली शिवालिक पर्वत दोस्तों वलित पर्वत है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, नोबेल से रिलेटेड है तो उतना नहीं, लेकिन जान लेते हैं कि एक बार किसे मिला था नोबेल। तो वर्ष 2017 के भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता थे रनर वाइस, बेरी वेरिस तथा कीप थॉर्न। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों। ये इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 2010, अप्रैल 2010। तो आज दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, गंभीरा नृत्य संबंधित है। गंभीरा नृत्य किससे संबंधित है, किस राज्य से?
तो दोस्तों गंभीरा नृत्य याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में गंभीरा नृत्य होती है। क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? जेमू ग्लेशियर किस राज्य में? क्वेश्चन नंबर 30 है। तो याद रखेंगे दोस्तों जेमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? इनमें से ब्लॉक पर्वत कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 32, राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित कब किया गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों 2010 में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन अब देखते हैं 33 दोस्तों उस समय का करंट था तो इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये समिति वगैरह से क्वेश्चन एकदम आना है, कंफर्म है कि समिति बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो समिति को लेकर चलेंगे। पॉलिटी का आ जाता है क्वेश्चन इसे। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका याद रखेंगे दोस्तों जनवरी 1957, जनवरी 1957। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 35, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयला किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? 35 का छत्तीसगढ़, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही अपना। छत्तीसगढ़ में कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। देखिए क्वेश्चन रिलेटिवली गलत भी हो सकता है कि अभी प्रेजेंट में क्या है उसके अनुसार। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन। 36, कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है? कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है? प्रवाल द्वीप कौन सा है? तो बोरा द्वीप जो है कि प्रवाल द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 37 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? देखिए मिजोरम का गठन कब हुआ था? मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ था? 1987 यानी कि 1987 में इसका गठन हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों, महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? महलों का शहर दोस्तों, यहाँ बहुत महल हो इसलिए महलों का शहर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी कोलकाता। कोलकाता को कहा जाता है दोस्तों महलों का शहर। अब देखते हैं दोस्तों, अब अपना क्वेश्चन नंबर रहेगा 39, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? यानी कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 39 बी, कालीहांडी
ओडिशा, यानी ओडिशा में एक जगह है काली हांडी, वहाँ से राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, ये करेंट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। करेंट फिर भी बता देते हैं, तो 40 नंबर का हो जाएगा ए नंबर आंसर। 41 का देख लेते हैं दोस्तों। 41 नंबर है ये दोस्तों, भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है। भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है। आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अहमदाबाद में। नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया? शुरू तो कोई किया लेकिन अधूरा ही छोड़ दिया, तो किसके द्वारा पूरा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 42 कि किसके द्वारा पूरा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का कार्य पूरा किया गया। 43, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाइए। बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? पंचायत समिति, उससे पहले देखे तो मुखिया था, पंचायत समिति है। आइए दोस्तों बताते हैं आंसर। दोस्तों पंचायत समिति जो रहेगा ना, वो पंचायत समिति का प्रमुख, पंचायत समिति का जो प्रमुख रहेगा उसको अपना त्याग पत्र देगा। ठीक है दोस्तों, अब 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर, कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है? इसमें से धारा है वेनुएला, कैनरी, रेनेली, फ्रोकलैंड। तो इसमें से कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा रेनेल। रेनेल जो धारा है वो गर्म प्रकृति की है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है। अंतर्राज्यीय परिषद दोस्तों संबंधित किससे है? क्वेश्चन नंबर 45 देखें दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62, भारतीय संविधान का 280, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 270 किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 से संबंधित है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम दोस्तों 15 अगस्त 2011 को पारित हुआ। इसके बाद दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों लाल किला का निर्माण आपको बता दें कि शाहजहाँ ने करवाया था। लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था, शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू की? यानी कि विलय की नीति थी दोस्तों, हिंदी में उसको कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा 48 के सी, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का नीति लाया था। अब देखते हैं दोस्तों 49, ये दोस्तों अपना
ये उस समय का करेंट था। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। भारत में रजत क्रांति सिल्वर रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रजत क्रांति किससे संबंधित है याद रखेंगे दोस्तों। 49 हो जाएगा अपना, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों अंडा उत्पादन से। 50 नहीं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, सी। सही बात है, अंडा उत्पादन सही है। कन्फ्यूजन हो गया था कि क्या है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है BSE ग्रीनेक्स कब शुरू किया गया? BSE ग्रीनेक्स कोई संस्था होगी, तो ये दोस्तों 51 की हो जाएगी आपके पास बी। 22 फरवरी 2012 को, 22 फरवरी 2012 को BSE ग्रीनेक्स शुरू किया गया। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, जापान के संविधान से। जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। चंद्रमा के पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? चंद्रमा से पृथ्वी तक के लिखा गया है दोस्तों। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी एग्जैक्ट पूछे हुए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर, आंसर बी। बात करते हैं, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54। 54। क्वेश्चन नंबर 54। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई? बिहार से जो कौन सी लेडीज़ थी जो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आशा सहाय। आशा सहाय, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व स्थित है। चलिए दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही सेट के लिए बने रहिएगा, हम रोज़ अब एक सेट लगवाएंगे, खासकर बिहार SSC हो, यूपी पुलिस हो या बिहार पुलिस। थैंक यू दोस्तों।